धन्यवाद शैल जी, आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो उतार चढ़ाव तो एक नियम है बाजार का, और इतिहास अगर आप देख ले तो सर्वोच्चम स्तर बनाने के बाद अक्सर बाजार में मुनाफा वसूली आती है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों से हम निरंतर ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं। कल हालांकि शुरुआत काफी कमजोर थी, लेकिन जब बाजार का अंत हुआ कल, तो समीकरण जो हमने देखा वो काफी कुछ सकारात्मक से संदेश दे रहे थे। और जो हम कवायद करते हैं हर बार के गिरावट पर खरीदारी की समझदारी है, लेकिन खाली एक ही चीज ध्यान में रखें कि आप सक्षम कंपनियों में निवेश करें और मजबूत मैनेजमेंट वाली कंपनियों में निवेश करें। उसी तर्क के आधार पर एक कन्विक्शन आइडिया अगर फार्मा सेक्टर से मुझे ढूंढना है नतीजों को ध्यान में रखते हुए, तो वो होगा ग्लेनमार्क। मेरे ख्याल से करीबन 640 650 के आसपास कल ये बंद हुआ था। बहुत ही मध्यम अवधि के नजरिए से इसका लक्ष्य हमने 725 का निर्धारित किया है। प्राइस ऑफ 160। वीरेंद्र, अंडर परफॉर्मेंस में एक इतिहास बनाया है इसने, क्योंकि जो तारीख और साल था जहां पर इसका आईपीओ आया था, उसके पश्चात जितने भी निवेशक, चाहे वो आईपीओ में शेयर लगे हों या उसके बाद इन्होंने खरीदारी की हो, एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि ये डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा वीरेंद्र के हमारी कंपनी जियोजित के तरफ से खरीदारी की कवायद है, लेकिन बहुत लोगों की पेशेंस टेस्ट कर चुका है ये स्टॉक। कुछ गलत खबरों में भी रहा था, जहां पर एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर कुछ कारणों को लेकर के कानूनी कार्रवाई भी चली थी। फिर क्वालिटी के कोयले के क्वालिटी को लेकर के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, वॉशरीज को लेकर के प्रॉब्लम थी। लेकिन जो नतीजे आए अभी, जो स्पष्टीकरण, जो विश्लेषण अभी आप कर रहे थे और जो हर्षदा जी भी बता रही थी, तो हो सकता है ये नतीजों के आधार पर आपको 175 180 तक जाता हुआ दिखाई दे, और वहां पर ही हमारा लक्ष्य है वीरेंद्र। तो मैं जैसे जैसे ऊपर जाता है मैं बिकवाली की राय दूंगा, और अगर आपके पास फिर से निवेश करने की सोच है आपके पास, तो एफएमसीजी, प्राइवेट सेक्टर बैंक, एनबीएफसी, सीमेंट, मेटल्स, ये जो क्षेत्र है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक और सवाल आपके लिए है, क्योंकि आईपीओ का मामला है, समय खत्म हो रहा है, तो आपसे जानना तक लगाना कहाँ है पैसा। लेकिन कोई पिकविक है क्या इस समय गौरांग सर? जियोजीत कहीं पे बेट कर रहा है क्या? जी हाँ, धन्यवाद आशीष, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से और सादर प्रणाम। तो पिक के रूप में मध्यम अवधि के नजरिए से हमने गैस क्षेत्र पर एक स्टॉक जो कि काफी लंबे समय से एक दायरे में घूम रहा था, लेकिन अब एक पुनर्जन्म हुआ है उसका, वो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल। यहाँ पर हम मध्यम अवधि के लिए 195 तक के लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं। और जो आपने जिक्र किया था आईपीओ का, तो वहां पर हमें लग रहा है 2 आईपीओ नोट हमने हाल ही में कल और परसों प्रिंट करी थी और उसको लोगों तक पहुंचाया है। तो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और श्याम मेटालिक, ये 2 नए आईपीओ है जहां पर हम केवल मात्र लंबी अवधि के लिए लोगों को कवायद कर रहे हैं निवेश करने के लिए। लिस्टिंग गेंस के ऊपर मैं टिप्पणी करता नहीं हूं, क्योंकि मैं उसमें सक्षम नहीं हूं। मैं तो सोचता हूं कि गिरावट पर बहुत बड़ा मौका होता है आशीष खरीदारी करने के लिए, और मैं उसी चीज पर हमेशा कवायद करते रहता हूं। तो अगर मेटल में गिरावट आती है तो 2 पसंदीदा प्राथमिकता अगर आपको देनी है तो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील होगा, और सीमेंट में शैल जी साथ में है हमारे। तो सीमेंट पर तो मैं काफी लंबे समय से सकारात्मक लेकर के चलता हूँ। जहां पर दिग्गज में अगर आपको कोई एक कंपनी पसंद करनी हो तो वो होगी अल्ट्राटेक, और मझौली कंपनियों में दालमिया भारत तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ रामको सीमेंट का भी नाम हमने सूची में किया है। और मुझे लग रहा है कि सीमेंट भी काफी बेहतर रुझान लेकर के आएगा आने वाले समय में। पोर्टफोलियोज में कोई फेरबदल करने को यूएस फेड की इवेंट से पहले, या आपको लगता है ये नॉन इवेंट होगी? शैल जी, मुझे तो लगता है कि कोई घटना ही नहीं होगी, और जिस प्रकार से महंगाई अमेरिका में सर उछाल रही है, मेरे ख्याल से जो भी टिप्पणियां होगी वो
की उम्र पर खरी उतरेगी। मुझे नहीं लग रहा है कि इस चीज को लेकर के हमारे बाजार को छोटी या मध्यम या लंबी अवधि में किसी भी तरह का जोखिम है। और मैं तो कहूँगा कि पोर्टफोलियो को बना करके रखें और अगर मौका मिलता है तो और जोड़िए। जैसे हमने सीमेंट क्षेत्र का जिक्र किया है, एक स्टॉक आपने पूछा नहीं लेकिन मैं मेरी तरफ से बताना चाहूंगा, ऑटो एंसिलरी क्षेत्र का स्टॉक है ये, मिंडा इंडस्ट्रीज। मेरे ख्याल से आज ही इसने एक सर्वोच्चम स्तर बनाया है, करीबन 660 के ऊपर का। मौजूदा स्तर करीबन 650 चल रहा है। हमें और हमारी खरीदारी की कवायद भी है। छोटी अवधि में मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्द आपको 665 675 तक जाता हुआ नजर आएगा। और अगर आपके जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो 650 के नीचे का आप अपना जोखिम सुरक्षित करके चलिए।